आज के सेशन में बहुत कुछ अपने को नया सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज अपने पास में पेन और डायरी जरूर रखें। आज जिस सेशन को मैं आप लोगों के सामने जिस पीडीएफ के माध्यम से लेने वाला हूं, वो पीडीएफ पूरी आपको मैं शो नहीं करूंगा। उसके अंतिम क्षण का एक टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। उस पीडीएफ को रियलिटी में आप पूरा जानना चाहोगे तो उसके लिए आपके साथ में फिर बातचीत की जाएगी। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर इस प्रोग्राम को पूरा आप देखना चाहते हो, पूरा आप सुनना चाहते हो, तो अपने पास में क्या एक छोटा सा टारगेट रहेगा, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूर्णखंड फ्रॉम अनूपगढ़ राजस्थान से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुबह की अमृत वेला में जूम अकेडमी में आप सबका स्वागत। अभी आप और मेरे सहित हम लोग 19 लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं। दोस्तों जिसकी कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है वो इंसान टाइम से जूम अकेडमी में एंटर हो जाता है, टाइम से जूम अकेडमी में आ जाता है। तो दोस्तों हम लोगों को अपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है। टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए हमें जूम अकेडमी में पहुंचना है कुछ सीखने के लिए। दोस्तों आज आप और हम सब जानते हैं कि टाइम की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। जिस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की उस इंसान का जीवन में कुछ नहीं बन सकता। दोस्तों एक बच्चा जब पढ़ाई करता है और उसका पेपर होता है नौकरी लगने के लिए, अगर उसकी कोई वैकेंसी आई होती है, उसका पेपर होता है, तो वो स्टूडेंट उस पेपर को करने के लिए, उस अवसर को प्राप्त करने के लिए उस जगह पे अपने टाइम से एडवांस में पहुंच जाता है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। दोस्तों वहां अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वहां एंट्री नहीं मिलती और उस इंसान को एक आगे के नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए वेट करना पड़ता है। कई बार तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि इन जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, ओवर एज उनकी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो बाद में इंटरव्यू देना बंद हो जाता है ऑटो मोड पे। तो दोस्तों ऐसा अपने साथ में ना हो। हम लोगों को ये जो मौका मिला है, कंपनी के शुरुआती दौर में आप और हम सब आ रखे हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखना, और सीखने के लिए अपने पास में जूम अकेडमी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों जूम अकेडमी में सुबह टाइम पे आते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए और सिखाते रहिए, बड़ा पैसा कमाते रहिए। तो दोस्तों अभी आप और हम 23 लोग हो चुके हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, यस। दोस्तों बात करते हैं आयुर्वेद की। जिस पीपीटी में की बात कर रहा हूं, जिसका लास्ट टॉपिक है, उस पे मैं आपके लोगों के साथ में कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं, बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी पीपीटी को जानने के लिए भी इसके अंदर क्या कुछ है, ऐसे खजाना है इस पीपीटी के अंदर जिस खजाने की आप और हम सब लोगों को आवश्यकता है। इस पीपीटी के पूरे खजाने को अगर आप लोग सही रूप से अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हो तो आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हो। सर मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके सर। और दोस्तों आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में 8 प्रकार की पद्धति होती है। आयुर्वेद में 8 प्रकार की पद्धति होती है। कुमार वर्षीय बच्चों के लिए काया चिकित्सा है, जैसे अपनी काया को अपने जो अष्टांग है इसके अंदर अपने करने के लिए। दूसरी एक विद्या होती है उसमें भूत विद्या, ये भी एक तरीके की चिकित्सा है आयुर्वेद में। रसायन तंत्र ये भी एक चिकित्सा है। शैल्य तंत्र ये भी चिकित्सा है। अगन तंत्र, शैल्य तंत्र, वाजीकरण। तो दोस्तों अभी अपने बातचीत करते हैं वाजीकरण की। वाजीकरण क्या होता है दोस्तों? आज अपने बात करते हैं वाजीकरण की ही। वाजीकरण क्या होता है, हम लोगों का अपने जीवन में वाजीकरण करना क्यों जरूरी होता है।
दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि इंसान के शरीर के अंदर 7 प्रकार के धातु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के धातु पाए जाते हैं? 7 प्रकार के धातु पाए जाते हैं। दोस्तों, 7 प्रकार के धातु किस तरीके से पाए जाते हैं? जैसे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसा भी खाना खाते हैं, उस खाने से वैसा ही रस बनता है, यानी प्लाज्मा बनता है। दोस्तों, रस बनता है, और रस की जो प्रक्रिया होती है ये 4 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 4 से 5 दिन की ये प्रक्रिया रहती है। और रस के बाद में अगर अच्छा रस बनता है तो अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा खून बनता है, ब्लड बनता है। इसकी भी प्रक्रिया बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन की रहती है। और ये भी अच्छा होता है, अगर ब्लड अच्छा बना है तो मांसपेशियां अच्छी बनेगी। दोस्तों, मांस अच्छा बनता है, मांसपेशियां अच्छी बनती है। अब दोस्तों, इस मांसपेशियों के अंदर की कोशिका की इनकी प्रक्रिया भी 5 से 4-5 दिन की रहती है, 5 से 7 दिन की रहती है। तो दोस्तों, मांसपेशियां अगर अच्छी बनती है तो मेद अच्छा बनता है। मेद यानी वसा और फेट शरीर का अच्छा बनता है। इसकी प्रक्रिया भी 4-5 दिन की होती है। दोस्तों, अगर मेद अच्छा बना है तो अस्थि अच्छा बनेगी। अस्थि यानी हड्डियां, अपनी हड्डियां मजबूत रहेगी, हड्डियां मजबूत बनेगी अगर किसी का मेद अच्छा बनता है। दोस्तों, अगर हड्डियां अच्छी बनती है, अस्थियां अच्छी बनती है, इसकी प्रक्रिया भी बॉडी के अंदर 4-5 दिन की प्रॉपर रूप से रहती है। और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये भी अपना जो स्थायी रूप है वो छोड़ना शुरू कर देती है। जैसे अस्थियां अगर अच्छी बनती है तो मजा उसका अच्छा आता है, मजा उसका अच्छा बनता है, यानी बोन मेमोरो जो है उसका अच्छा बनता है। और ये अगर अच्छा बनता है, इसकी प्रक्रिया भी 5-7 दिन की रहती है। दोस्तों, अगर बोन मेमोरो अच्छा बना है तो दोस्तों उसका शुक्र धातु भी अच्छा बनेगा, जो सबसे लास्ट तत्व है वो अच्छा बनता है। इसकी एक प्रक्रिया रहती है, शुक्र धातु तक पहुंचने के अंदर मैक्सिमम 65 दिन का एक प्रोसेसिंग चलती है। 65 दिन के अंदर अपना शुक्र धातु बनता है। और जब शुक्र धातु बनता है तो प्रजनन संबंधी उत्तक, जो अपने बच्चा पैदा करने की क्षमता है इंसान के अंदर, जेंट्स के अंदर, वो प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में इंसान पिता बनने लायक हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक प्रक्रिया होती है अपनी बॉडी के अंदर, किस तरीके से ये 7 प्रकार के धातु है, जो 7 प्रकार के तत्व है, वो बनते कैसे हैं। जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही रस बनेगा। अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छा रस बनता है। जैसा हमारा रस बनता है वैसा रक्त बनता है, जैसा रक्त बनता है वैसा मांसपेशियां बनती है, जैसी मांसपेशियां बनती है वैसी मेद बनता है, जैसा मेद बनता है वैसी अस्थि बनती है, और जैसे ही अस्थि बनती है वैसा ही मज्जा मेमोरो बनता है। और मज्जा मेमोरो के बाद में अंतिम जो अपना तत्व बनता है वो है शुक्र धातु, जिससे इंसान पिता बनने लायक बन जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है, हर एक इंसान के शरीर के अंदर टेस्टोन की मात्रा होती है। और ये टेस्टोन की मात्रा एक समय तक बढ़ती है, और एक समय के बाद में ये टेस्टोन की मात्रा अपने आप धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। टेस्टोन की मात्रा का बढ़ने का एक समय होता है, उस समय तक बढ़ती है। उसके बाद में अगर इस टेस्टोन को यूज करें या ना करें, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस टेस्टोन की मात्रा को, सबसे अच्छी बात है, किसी भी अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। किसी भी उम्र में आके आप अपने टेस्टोन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अपने देख सकते हैं एक इंसान बिल्कुल ढीला ढाला है, कमजोर सा दिख रहा है, उस इंसान के अंदर टेस्टोन की मात्रा कम है। जब शरीर के अंदर टेस्टोन की मात्रा कम होती है तो शरीर सुस्त हो जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है या बंद हो जाती है। और शरीर अपना, जिस इंसान का शरीर एक्टिव है दोस्तों, उसका टेस्टोन की मात्रा फुल है, यानी बेनिफिट, उसका टेस्टोन की मात्रा है जो बेस्ट है, और इसीलिए वो बेस्ट रहता है और हमेशा एक्टिव रहता है। दोस्तों, टेस्टोन की मात्रा बचपन से लेके 20-25 साल की एज तक बढ़ती है। बचपन से लेके 20-25 साल की एज तक बढ़ती है,
उसके बाद में ऑटो मोड पे धीरे 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 करते 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 वो कम होना शुरू हो जाता है, और इंसान जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर आपके शरीर के अंदर प्रॉपर है और भरपूर मात्रा में रहती है, तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी आपके अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा, आप कभी भी कमजोर नहीं दिखोगे। तो दोस्तों, हमें हमारे शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है उसको सुचारू रूप से रखना है, प्रॉपर रूप से रखना है, इसको हमेशा बनाए रखना है। तो हम लोग जिंदगी में कभी भी इंसान बूढ़ा नहीं हो सकता, हमेशा जवान रह सकता है। अब दोस्तों देख सकते हैं, एक इंसान जो मोटा है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। आप देख सकते हो उसकी प्रक्रिया, जो इंसान मोटा होता है बहुत सारी उसके अंदर कमियां होती है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रहेगी। जो इंसान फिट फुट है, एकदम बॉडी बिल्डर है, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा फुल है दोस्तों। अब दोस्तों, एक एज होती है बचपन से लेके 25 साल तक। जिस इंसान ने बचपन से लेके 25 साल अपने आप को मैनेज रखा है, अपने आप को मेंटेन रखा है, गलियों के चांद को नहीं देखा है, जिस इंसान ने बचपन से लेके 20-25 साल की एज तक अपने आप को मेंटेन रख रहा है, अपने आप पे संयम रखा है, गलियों के चांद को नहीं देखा है, तो वो इंसान 25 साल की अवस्था के अंदर उस इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा एकदम फुल होती है। उस कंडीशन में वो इंसान कोई भी निर्णय ले सकता है। आप और हम देखते हैं कि जब हमारी अवस्था 20-25 साल की होती है तो कोई हमें चुपकारा शब्द नहीं कह सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। कोई भी कुछ कहता है तो हम तुरंत उसका दबाव दे देते हैं। अगर कोई हमें एक गाली भी निकाल देता है तभी हम उसको दबोच लेते हैं, तूने ऐसा क्यों कहा। और जैसे जैसे दोस्तों उम्र बढ़ती है, आप और हम देखते हैं कि जब जवान होते हैं, 25 साल की एज में होते हैं, तो कोई भी कार्य हम बिंदास तरीके से कर लेते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचते नहीं है कि यस मैं इसको कर दूंगा। इतना जोश और जुनून आ जाता है क्योंकि उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आपकी फुल होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 25 से 35, 30-35 साल की अवस्था में जब भी आप पहुंचते हो, आपकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कुछ कम होनी शुरू हो जाती है, और आप अब अपने आप पे विचार करना शुरू कर देते हो। अगर किसी ने गाली भी निकाल दी तो आप कहते हो छोड़ रहे, उसका मुख गंदा होगा, अपने को क्या करना, जाने दो इसको यार। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपके टेस्टों की मात्रा कुछ कम हो गई, और आप अपने आप को एक सभ्य दिखाने के लिए, मैच्योर होने के लिए कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करके उसे छोड़ देते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा धीरे धीरे करके कम होती जाती है। 35 में 70-75 रह जाती है। 40 साल की अवस्था होती है तो 65-70 के बीच में आपकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा रह जाती है, और आप बहुत सारी जो चीजें हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। जैसे जैसे आपकी एज 40 से 50, 45 आसपास में हो जाती है, 50 हो जाती है, तो आप काफी हद तक अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो कि अब बुढ़ापा आ चुका है, अब बुढ़ापा आना शुरू हो गया, अब बुढ़ापा आ चुका है, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उस कंडीशन में आप अपने बच्चों पर निर्भर होना शुरू हो जाते हो। तो दोस्तों, उस कंडीशन में हमारा दरअसल क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो रही होती है। अभी उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 55-60 के हम लोग हो जाते हैं, तो हम लोग काफी हद तक, बहुत सारे हमारे जो साथी है वो लाठी का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बुजुर्ग मान चुके होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल पी लिया। तो दोस्तों, हमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को प्रॉपर रूप से रखना है ताकि आप अपने जीवन में कभी भी बूढ़े ना हो, आपकी एज कभी भी आपको दबाए ना। ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आप किसी भी अवस्था में जाके इसको इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो दोस्तों। अगर आपकी एज 60 साल है फिर भी आप टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा सकते हो दोस्तों, बात करें जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा के बढ़ाने की आती है, तो आज की तारीख में मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर, ये जैसे अपने को मैं दिखा रहा हूं कुछ एमबीबीएस की जो 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आपको आपके शहर में ऐसी जगहों पे मिल जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें, हम लोग जहां भी अपने बस स्टैंड पे जाते हैं
जहां पेशाब घर बना होता है दोस्तों, उस पे लिखा होता है मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इतनी तारीख को या इस बार को यहाँ पे इस इंसान से मिले, इस वेद से मिले, गुप्त रोग के लिए आप मिल सकते हो, जमा होने के लिए आप मिल सकते हो। ऐसी बहुत सारी जो एडवाइस, ऐसी चीजें हम लोग ऐसी जगह पे देखते हैं दोस्तों। एक ही शब्द लिखा होता है, हर शनिवार रेलवे स्टेशन के पीछे मिले, सरकारी हॉस्पिटल के पीछे मिले, बस स्टैंड के पीछे मिले। दोस्तों क्या मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, इन लोगों से मेडिसिन लेने के लिए हमें हॉस्पिटल के पीछे जाना पड़ता है? क्या मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन के पीछे जाना पड़ता है, बस स्टैंड के पीछे जाना पड़ता है? दोस्तों दरअसल क्या होता है, ये जो दवाखाना जो लोग यूज कर रहे हैं, ये जो झोगी झोंपड़ी बना के जो लोग बैठे हैं, ये लोग एक इंसान का माइंड को वॉश करते हैं और अपने कुछ हब्स के अंदर मेन फोर्स गोली को पीस के देते हैं और उससे कहते हैं कि ये आपका 1 महीने का दवा आपके लिए 20,000 रुपए का रहता है। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इंसान के पास में पैसा है या नहीं है, अपने आप को वो हष्ट पुष्ट दिखाने के लिए, जोशीला दिखाने के लिए पैसे का कहीं से भी अरेंज करता है, 20-20 हजार रुपए एक बार में लुटा देता है। दोस्तों यहां से पैसा लुटाने से अच्छा है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करें, इन लोगों की चुगल से बचें। दोस्तों इन लोगों की चुगल में जो इंसान आ जाता है वो रियलिटी में गुप्त हो जाता है, वो दुनिया में दिखने लायक नहीं रहता, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेन फोर्स सिनेजनों को जो साल्ट होता है वो पीस के दिया जाता है, मेन फोर्स गोली पीस के दी जाती है और कुछ नहीं मिलता। और मेन फोर्स गोली का क्या होता है, जैसे कोई भी एक किसी भी कार्य को, अगर हम लोगों को छत पे चढ़ना है, एक साइड में सीढ़ियां लगी हुई है, सीढ़ियों से जाते हैं तो ऊपर पहुंचने में वक्त लगता है, और एक तरीका है कि यहां से सीधा जंप मार के छत पे पहुंचे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये लोग इंसान की बॉडी का प्रॉपर रूप से टेस्टोस्टेरोन जितना भी होता है उसको एक बार में उस गोली के सहारे से, उस गोली को लेने से हार्ट बीट बढ़ जाती है और खून का दौरा तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है जिससे एक बार में पूरे का पूरा स्टॉक नील हो जाता है। बनने में 65 दिन लगते हैं, निकलने में मात्र 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर इंसान का पूरा टेस्टोस्टेरोन शरीर से बाहर। तो दोस्तों ऐसे लोगों की चुगल से बचे रहे। अगर आप लोगों को रियलिटी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाना है तो आप कुछ ये हब्स है इनका प्रयोग कर सकते हो। शुद्ध सलाजित का प्रयोग करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। सफेद मूसली का उपयोग करके भी आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। कवच बीज का उपयोग कर सकते हो, अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों अकरकारा का उपयोग कर सकते हो, जायफल है, बीटा लीव्स है। ऐसे जो हर्ब्स है इनका उपयोग करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। दोस्तों आज से पहले की बात करें, कुछ अपने पुराने जो पूर्वज थे उनकी बात करें, जो पहले राजा महाराजाओं का राजा होता था उस समय की बात करें, तो एक राजा के पास में कम से कम 5-5, 10-10, 15-15 रानियां होती थी और प्रॉपर रूप से वो सबको टाइम देते थे और युद्ध भी करते थे, अपने राज्य को भी संभालते थे और अपनी प्रत्येक रानियों को भी टाइम मिलता था। तो आप आज उस कंडीशन, उस समय को देख लीजिए और आज के समय को देख लीजिए। उस समय वो लोग इन हर्ब्स का उपयोग करते थे, इन जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और उनकी बॉडी हमेशा मेंटेन रहती थी, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में फुल रहता था और वो अपने राज्य को और प्रजा को और अपनी रानियों को सबको संभालते थे। आज कंडीशन क्या है आप और हम सब देख सकते हैं। दोस्तों आज कंडीशन क्या है, एक रानी है वो भी नहीं संभलती। यस या नो? आज कंडीशन ये है हर एक इंसान की। तो दोस्तों अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को फुल रखने के लिए, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने के लिए, अपने
परिवार का प्रॉपर रूप से अपने आप को मुखिया बनाने के लिए आप इन हब्स का उपयोग कर सकते हो, अपने टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अगर ये हब्स आप के पास में प्रॉपर रूप से नहीं मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए हमारी संस्था रॉक पावर आयुर्वेदा ने ये 3 तरीके के प्रोडक्ट को तैयार किया है। रॉक रेडी, मैन पावर, रॉक रेडी, इनका उपयोग करके भी आप अपने टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, एक बिंदास जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट हर एक इंसान को उपयोग करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है किसी के अंदर, अपने शरीर के अंदर कोई कमी है तो इसका प्रयोग करें। अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार की आपको कमी महसूस नहीं होती है तो भी आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों इसका काम है अपने शरीर की टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाए रखना, आपके शरीर को मेंटेन रखना, आपका शरीर प्रॉपर रूप से संतुष्ट रहेगा। अगर आपका प्रॉपर रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप बहुत सारे एक्शन है वो कर सकते हो, आप जिंदगी में हमेशा तरोताजा बने रह सकते हो, स्वस्थ बने रह सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू, आप सबने इस बात को नोट किया होगा, अपने जीवन में अप्लाई करोगे।